नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 बहुपद, जिसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारा ये बहुपद दिया हुआ है और इसी बहुपद पे x बराबर 0 पे हमें इसका मान याद करना है। तो हमारा बहुपद क्या दिया है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3, यानी x बराबर 0 है। तो यानी जहां जहां x है वहां वहां हमें 0 करना है। तो यहाँ px की जगह पे p0, 5 गुणे x की जगह पे 0 माइनस 4 x की जगह पे 0 स्क्वायर और प्लस 3 बराबर 5 0 0 माइनस ये भी हो जाएगा हमारा 0 और प्लस 3, यानी आंसर आ गया हमारा 3, यानी 3 आ गया। p0 बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इस बहुपद का मान x बराबर 0 पे हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है हमारा x बराबर -1, यानी कि अगर x की वैल्यू हम -1 रखें तो इस बहुपद का मान क्या आएगा। तो हम पहले बहुपद लिख लेते हैं। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3, x बराबर -1 है, यानी p x की वैल्यू -1 बराबर 5, x की वैल्यू कितनी हमारी -1 माइनस 4 x -1 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 को अगर हम -1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा -5 -4 और -1 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1 प्लस 3 बराबर -5 -4 और ये हमारा प्लस 3, माइनस माइनस प्लस और सिंबल हमेशा माइनस के लगेगा। 5 4 9 9 प्लस 3 और 9 में 3 घटाए तो 6 और सिंबल हमारा बड़े के लगेगा यानी -6, यानी p बराबर p -1 पे जो हमारा इस बहुपद का मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा -6 आ जाएगा और ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 पे हमें इसका मान निकालना है। हमारा जो बहुपद है px बराबर कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हमें x बराबर 2 पे निकालना है, यानी x जहां जहां भी है वहां हमें 2 रखना है। यहाँ x कितना है 2, तो 5 गुणे 2, यहाँ 4 गुणे x यानी 2, यानी 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 बराबर 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 गुणे 2 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा 2 दूनी 4 प्लस ये 3 हो जाएगा बराबर ये 10 माइनस 4 चौक 16 और ये हमारा 3 आ जाएगा। तो हम लोग 10 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 13 माइनस और ये हो जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। फिर बराबर 13 में 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, यानी जो p2 आया हमारा इस बहुपद का मान अगर x बराबर 2 रखेंगे तो p2 कितना आ रहा है हमारा -3 आएगा और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 हमारा कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का ज्ञात कीजिए। हमें ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद में p0, p1 और p2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यानी कि जो हमारा ये बहुपद दिया है py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, पहला है हमारा p0, यानी जहां जहां y है वहां वहां हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो हमारा अगर 0 स्क्वायर माइनस 0 और ये प्लस 1 बराबर 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ गया हमारा 1 आ गया, यानी p0 का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया है। अब आया हमारा p1, अब यही बहुपद पे हम p1 रखेंगे, यानी जहां जहां भी हमारा y है वहां वहां 1 रखेंगे। तो हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कट गया और बचा हमारा 1, यानी p1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा p2, यानी कि इसी बहुपद में जहां जहां y है वहां पे हमें 2 रखना है। तो y स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस y यानी कि 2 और प्लस हमारा 1 हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़े हमारा कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यानी जो p2 की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी 3 आ गई। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।
सेकेंड है हमारा कि Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस पे भी हमें P0 का मान निकालना है। हमारे प्रश्न में P0, P1 और P2 है, यानी कि इसमें भी हमें P0 का मान निकालना है, P1 का मान निकालना है और P2 का मान निकालना है। तो Pt है, तो सबसे पहला वाला हम करते हैं कि P0 बराबर 2 प्लस टी की जगह पे 0 प्लस 2 टी की जगह पे 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब बराबर ये जगह हमारा 2 प्लस और ये जगह हमारा 0 से गुणा करेंगे फिर 0 माइनस ये 0, यानी हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा P0 का मान कितना आ गया, हमारा P0 का मान बराबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट P1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो P1 कितना आएगा हमारा देखते हैं। तो यानी जहां जहां t है वहां वहां हमें 1 रखना है। तो यानी 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 2 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 3 2 5, 5 में 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा P1 है, P1 हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तीसरा है हमारा, हमें P2 निकालना है। हमें क्या निकालना, P2, यानी जहां जहां t है वहां वहां हमें 2 रखना है। तो क्या है 2 प्लस टी की जगह पे 2 प्लस 2 गुणे टी यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यूब बराबर 2 2 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 गुणे ये 2 दूनी 4 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बराबर ये जगह हमारा 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर, चूंकि 8 है प्लस 8 माइनस 8 होकर कट जाएगा और ये बचेगा हमारा 4, यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ जाएगी और ये इसका हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है हमारा Px बराबर x क्यूब। सबसे पहले हमने P0 निकालना है, यानी जहां जहां x है वहां 0, यानी 0 क्यूब बराबर 0, तो P0 हमारा क्या आ गया, सिंपली 0 आ गया। अब P1 निकालते हैं, यानी P1 बराबर 1 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब P2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी P2 बराबर x की जगह पे हमने 2 रखना है, यानी 2 का क्यूब, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, हमारा P2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा है हमारा Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, ये हमारा x स्क्वायर माइनस 1 है। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा Px कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमें P0 निकालना है, तो P0 बराबर यानी 0 स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना जाएगा हमारा, माइनस 1 आ जाएगा, यानी P0 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब P1 की बारी आई, तो P1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी जहां जहां x वहां वहां 1, यानी 1 स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर आ गया 0, यानी P1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। अब आगे P2, तो P2 कितना होगा हमारा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा Px है। तो यहाँ पे अगर हमने P2 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 और 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा हमारा, 3, यानी P2 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।